भी जुड़े हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स से भी मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लेते हुए नजर आ रही हैं। यात्रियों से भी उन्होंने माफ कीजिएगा, जो घायल हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लिया है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। यहाँ पर घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लेते हुए प्रधानमंत्री को आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं। अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीर है जब प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना है, डॉक्टर्स से भी बातचीत की है, स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लिया है। और इसके पहले प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचकर वहां भी मुआयना करते हुए नजर आए और यहां पर जो भी मरीज भर्ती हैं इस वक्त अस्पताल में, जिनका उपचार चल रहा है, जो भी घायल इस घटना में मरीज हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेते हुए डॉक्टर्स से भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है, क्या अपडेट है स्वास्थ्य को लेकर। डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। सभी घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ पर अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचने के बाद घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। तो अस्पताल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त इस घटना में घायल मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उन सभी घायलों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने और डॉक्टर से भी बातचीत की है, स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लिया है। अस्पताल के अंदर की यह तस्वीर है। तो राजस्थान के भी 12 यात्री इस प्लेन में सवार थे। बांसवाड़ा के 5, बालोतरा के 1 और उदयपुर के 5 यात्री थे। और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले वो घटना स्थल पर गए थे जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। वहां पर घटनास्थल का मुआयना किया, इस घटना की जानकारी ली और उसके बाद अस्पताल पहुंचकर सभी मरीजों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लेते हुए नजर आए। डॉक्टर्स से भी उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लिया है। और अस्पताल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री घायलों से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातचीत करते हुए और ढांढस बंधाते हुए, और दुनिया ये देख रही है तस्वीरें। मनोज्ञा हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है अस्पताल के अंदर पीड़ितों के, तो प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो हमारे सहयोगी पाली से सुभाष जुड़े हुए हैं। एक बार सुभाष के पास चलते हैं और जानते हैं कि पाली से इसमें कितने यात्री सवार थे इस प्लेन में और कब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कब और कैसे परिजनों को मिली। जो खुशबू राजपुरी पाली में, पर वही एकमात्र यहाँ पाली से जो सवार थी लंदन के लिए जा रही थी, उनका जो पति है विपुल राजपुरोहित, वो एक नर्सिंग कर्मी है लंदन के अंदर, और पिता के साथ में ही वो अहमदाबाद पहुंची थी। अहमदाबाद से प्लेन टेक ऑफ हुआ नहीं था, इस तरीके का कोई हादसा हुआ है। वहीं से वापस उनके पिताजी जो थे वहां अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। बीच में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के ऊपर ये प्लेन क्रैश की सूचना आने लगी और
जब मालूम पड़ा कि खुशबू भी उसमें थी, तो ससुराल जो पक्ष था उसमें हड़कंप मच गया, सन्नाटा छा गया उस कॉलोनी के अंदर जो जवाहर नगर है पाली के अंदर। और देर रात जी। तो सुबह जो विधायक है ज्ञानचंद पारक, वो अपने जनप्रतिनिधि के साथ में सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान फिलहाल बच्चे लोग थे वो भी अहमदाबाद रहे, लेकिन 4 महीने ही शादी को हुए हैं, हाथ की मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा है। उसके जो सपने थे वो सपने ही बन करके गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अंतिम विदाई होगी उस खुशबू के इस घर से, कि वापस कभी देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस घटना के बाद तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। अस्पताल की ये तस्वीर है। तो हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हमारे साथ और जानकारी साझा की। विपिन हमारे साथ उदयपुर से थे, अरुण हमारे साथ जोधपुर से थे, निखिलेश बांसवाड़ा से और सुभाष पाली से जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारियों के लिए। एयर क्रैश है भारत का तो गलत नहीं होगा। 2011 में इंडक्शन के बाद एयर इंडिया के लिए या फिर बोइंग के लिए इस तरह की त्रासदी पहली है जो इतनी बड़ी है, जहां पर 240 से ज्यादा जिंदगियां लील गई है और पायलट सिर्फ मेडे कहकर रह गया। हालांकि हमने जिन लोगों से बात की वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर पायलट ने थोड़ी माना जाता है। और दुनिया भर में अगर बात करें 1100 अगर फ्लाइट्स हैं जो बिलियंस लोगों को, बिलियंस पैसेंजर्स को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा चुकी हैं। और बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ, मुझे याद आ रहा है कि 2018-19 में एक घटना। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भारत के इतिहास में यह सबसे महंगा प्लेन क्रैश और सबसे ज्यादा कि इतनी जिंदगियां उसमें काल की गाल में समाई हैं। वो अलग बात होगी, जांच का विषय होगा, किसकी गलती, कहां चूक, कहां भूल। लेकिन अभी एक और बात इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी रवीश को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इंतजार करना होगा। ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब मिलेगा तो सब कुछ उसमें सच्चाई सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या था, मीडिया कॉल हुआ था, उसके बाद सिचुएशन क्या बनी। और ये एक जो तस्वीर साथ साथ हम मनुग्या दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इकलौते बचे इस शख्स से बातचीत कर रहे हैं, जो विश्वास, लोन सर्वाइवर, ये अपने आप में मिरेकल है। ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी, उसके बाद से जांच में इससे मदद मिलेगी। मनुग्या।